गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ some hidden gems from Mars Cosmetics. I just love Mars Cosmetics. I'm obsessed with Mars Cosmetics. I just want to shop Mars Cosmetics so badly. Okay, leave that. So I just need to show some of the hidden gems from the Mars Cosmetics, and this is the requested video from the subscribers. So please just subscribe to my channel if you haven't already. Click the bell icon, press the notification bell, and you can also follow me on Instagram. My handle is Rachmakeups. Let's get started. Okay, so you can also achieve this look. This is the Mars Cosmetics one brand makeup, and if you want to know the lip shade, प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो. ओके, अगर वीडियो पहले चला गया होगा सो मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे ऊपर, सो चेकआउट, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड चेकआउट. ओके, सो या फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस स्पंज. दिस इज द मार्स कॉस्मेटिक स्पंज एंड जस्ट लुक एट द स्पंज क्वालिटी इज so squishy and soft, and it does get bigger in size too much. Just look at the squishy. This look at the product is so soft. I just love this product so much. और इसे मैंने डैम किया अबाउट 1 or 2 hours ago. पर मैं इसे आपको रेकमेंड करूँगी, आप मेकअप करने से पहले कम से कम इसे 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले इसे ऐसे ही डैम करके रखिएगा. बिकॉज अगर आप इसे एकदम से डैम करोगे और फिर इसे थोड़ा सा स्क्विश करोगे टॉवल में भी, तो तभी आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा सोकअप कर लेगा. अगर आप इसे 1 घंटे के लिए पड़ा रहने दोगे, 2 घंटे के लिए पड़ा रहने दोगे, फिर जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपके प्रोडक्ट को ये ज़्यादा सोक नहीं करेगा, बिकॉज जो इसके अंदर पानी है वो थोड़ा सा सूख जाएगा. दैट्स वाई आई रेकमेंड दिस प्रोडक्ट. तभी आपके दैट्स वाई आई रेकमेंड दिस प्रोडक्ट. सो तभी आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा सोक भी नहीं करेगा एंड इट विल गिव यू अ वेरी नाइस हाई कवरेज जो भी आप यूज़ कर रहे हो. So that's why I love this one so much and highly recommend this product. Be sure to have this one. And ये आपके फेस को बहुत अच्छा एक flawless base देता है. As you can see on my face, I have this sponge. I have used this sponge today. Just look at my base is so good. बट ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट सोक कर लेता है. अगर आप इसे इमीडिएट यूज़ करते हो, मेक श्योर टू कीप इट अबाउट 1 or 2 hours aside then use it. तो ये आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा सोकअप नहीं करेगा. So this is my opinion on this one. Definitely check it out. Definitely going to buy more. Next I have my most requested product is this one. This is their Foryou Highlighter in the shade number Foryou. एक तो ना मुझे इसकी पैकेजिंग समझ नहीं आती, इतनी ज़्यादा स्लीक है इसकी जो पैकेजिंग है. मुझे समझ नहीं आता कहाँ से इसे ओपन करना है. फाइनली इट इज़ नाउ ओपन. So how the packaging looks like, it is a dupe of ColourPop Super Shock eyeshadows. I just love the outer packaging is really sturdy and hard, so गिर जाएगा तो भी टूटेगा नहीं. So this is the product. It does have very pink reflex. So अगर आप पिंक अंडरटोन का कोई हाईलाइटर ढूंढ रहे हो, if you're a pink undertone girl, you can definitely check it out. बट जब आप इसे मूव करते हो अपने हेड को, या जब भी आप टर्न करते हो, so you can see the glow, that pink glow on your face, and just love the texture as well. I just love it. You can see a lot of pink undertones to it. See, it does have too much pink undertone, so that's why I'm not a huge fan of this one. Almost dropped it. You can also use this color as your blush on because it does have very strong undertone. So definitely you can use it as your blush on. So अगर आप इसे हाई कवरेज फाउंडेशन के साथ यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप इसे मीडियम फाउंडेशन के ऊपर यूज़ करते हो तो भी ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगेगा. बट एक शेयर कवरेज के ऊपर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. ऐसा लगेगा जैसे कुछ पता नहीं पड़ा है आपके फेस पे. मीडियम कवरेज फाउंडेशन अगर आप एक यूज़ करते हो, सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी इसे अच्छे से ब्लेंड करना. ठीक है, इसके जो शिमर पार्टिकल्स है वो रात को बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं. मैंने इसे बहुत 4 से 5 घंटे तक लगा के रखा था अपने फेस पे ऑन अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन, बट इट लुक्स गुड. बट इसके जो शिमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल थे इवन इन द लाइट्स. चाहे आप येलो लाइट में जाओ, चाहे आप वाइट लाइट में जाओ, इसके जो शिमर्स हैं वो रात को दिखते हैं. सो नो फॉर नाइट टाइम्स. अगर आप इसे डे में यूज़ करते हो,
सो यू कैन यूज़ इट। तो डे में क्या होता है कि आपके जो शिमर्स हैं वो ज़्यादा विजिबल नहीं होते, बट दिस इज़ नॉट फॉर नाइट टाइम बिकॉज इट डज हैव वेरी ग्लिटर पार्टिकल्स, इट डज हैव चंकी ग्लिटर्स जो रात को दिखते हैं, विच आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई लव देयर वंडर हाईलाइटर, मुझे इसका वंडर हाईलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद, दैट इज़ फॉर नाइट पार्टीज, क्योंकि उसमें कोई भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है। इट डज हैव बहुत छोटे छोटे, बट अगर आप मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लेते हो यू आर गुड टू गो, तो आपको पता नहीं लगेगा कि उसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, बट इट डज शो अप। सो दैट्स वाई नाइट पार्टीज के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करती। अगर आप इसे एज ब्लश ऑन यूज़ करना चाहते हो गो फॉर इट, आई शेडोज की तरह यूज़ करना चाहते हो गो फॉर इट, एज हाईलाइटर यूज़ करना चाहते हो गो फॉर इट, बट मेक श्योर टू यूज़ अ हाई कवरेज फाउंडेशन और अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन। डेली वेयर के लिए आप इसे एज ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नॉट एज अ हाईलाइटर। तो लग गया पता नहीं क्या लगाया आपने फेस पे, ठीक है। सो लेट मी शो यू द डेमो। सो यहाँ पे मेरा जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंगी है, लेट मी गिव इट अ सटल डाउन। ये वाला हाइलाइटर मैंने मार्स कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया है, दैट इज़ देयर वी फेस ब्रॉन्जर विच इज़ कम गया, विच इज़ दिस वन। दिस इज़ अ वेरी नाइस, आप इसे नाइट पार्टीज में यूज़ कर सकते हो। सो इसमें आपको ढेर सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे, इसकी सेपरेट वीडियो एंड डेमो मेरे चैनल पे है, चेकआउट। बहुत अच्छा है, हाईली रेकमेंड फॉर नाइस पार्टीज, मतलब हाईली रिकमेंडेड। यही वाला ब्रॉन्जर मेरे फेस पे है, यू कैन सी कितना ज़्यादा शाइन लग रहा है ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड QUO, इट्स अ इंटरनेशनल ब्रांड, ये मुझे गिफ्ट किया था, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस। सो लेट मी यूज दिस। इट डज हैव वेरी पिंक अंडरटोन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गोल्डन रिफ्लेक्स नजर आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पिंक अंडरटोन नजर आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीडियम कवरेज मेकअप किया है, सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अगर आप एक शेयर कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हो, बीबी क्रीम यूज़ करते हो, नॉट फॉर दैट। सो अगर आप एक फाउंडेशन लवर और फाउंडेशन जंकी हो, so you can definitely check it out, but you can use this as a blush on, but daily wear के लिए as blush on के लिए ठीक है, not as a highlighter, so definitely recommend. If you need it you can try it, it does have a lot of colors, love that, okay. इसके जो शिमर पार्टिकल्स है ना वो रात को बहुत ज़्यादा दिखते हैं, सो नॉट फॉर नाइट टाइम्स, मैं इसे इतना यूज़ नहीं करती नाइट टाइम्स के लिए, बट आई लव दिस वन, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई जस्ट लव देयर वंडर हाईलाइटर एज वेल, हाईली रेकमेंड। वो उसे मैं नाइट पार्टीज के लिए रेकमेंड करती हूँ, नॉट दिस वन। यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज योर मोनोक्रोम आई शेडोज फॉर योर मोनोक्रोम लुक्स, दिस इज क्वाइट गुड, दिस इज क्वाइट गुड फॉर दैट, ओके। सो इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा ताकि जो इसके शिमर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा नजर ना आए, और फिर उसके बाद आप एक मेकअप फिक्सर यूज़ कीजिएगा, अच्छे से मेकअप फिक्सर यूज़ करना ताकि इसके जो शिमर पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन में अच्छे से। इज दिस वन, दिस इज द मार्स कॉस्मेटिक्स ट्रेंड सेटर लूज पाउडर। सो दिस इज गुड फॉर ऑयली स्किन, नॉट फॉर ड्राई स्किन. So this is the matte translucent powder in the shade number white. I have used this product about twice or thrice a time, but it is not good for my skin nowadays because I do have a very dry skin and patchy skin, so it does give me patches all over on my face because it is so damn matte. It is very matte, it is very matte, so not for dry skin, not for dry skin. It is good for oily to combination skin, and if you have a dry under eyes, do not use this. If you have a oily under eyes, definitely use this. So highly recommend this product. इसके साथ आपको एक स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर भी मिलता है जो इसके अंदर ही है. That is also a very nice good product, very nice sponge, and you can definitely use this. So मैंने हर बार इसे यूज़ किया है टू सेट माई फेस. आज यूज़ किया, इट जस्ट गिव मी पैचेस ऑन माई फेस. मेरी स्किन पे ना मतलब मुझे पैचेस मिल रहे थे, ड्राइनेस जहाँ पे आपको पैचेस स्किन होती है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेट हो रहा था, विच आई रियली डोंट लाइक एट ऑल. सो इट्स अ नो फॉर ड्राई स्किन, गुड फॉर ऑयली स्किन. So last product is this one. This is the Mars Illuminati Base, designed in India, and I'm in the shade number 01 Gold Beam.
So this is how the inner packaging looks like. Just look at the inner packaging, is so nice, hot and sexy and matte as well. I just loved it. Okay, so I'm the shade number 01 Gold Beam. Just look at the packaging, is very holographic. So this is good for oily skin. इसका जो texture है that is very lightweight. It does absorb into your skin very quickly. So इसके जो इसमें थोड़े थोड़े shimmer particles, बहुत tiny bit, बहुत ज़्यादा टाइनी बिट, तो इसे अच्छे से शेक करना है ताकि जो इसके शिमर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाए, ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए इनटू द बेस. सो तब आप इसे यूज़ करोगे. अगर आप इसे बिना हिलाए इसे आप यूज़ करोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ग्लिटर पार्टिकल्स ऑन योर फेस विच आई डोंट लाइक एट ऑल. बट इससे आप अच्छे से शेक करोगे एंड देन यू विल यूज़ इट. और ये ऑयली स्किन के द बेस्ट प्रोडक्ट है. इट जस्ट ऑब्जॉर्ब इनटू योर स्किन. आई जस्ट लव्ड इट. और इसे आप बेयर फेस भी आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आप इसे अच्छे से शेक करते हो. इसको यूज़ करने के बाद अगर आप एक पाउडर फाउंडेशन भी यूज़ करते हो तो भी चलेगा. अगर आप मीडियम फाउंडेशन यूज़ करते हो तो भी चलेगा. बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ करते हो तो भी चलेगा. अगर आप एक हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हो तो भी चलेगा. I just love this product and it costs you about ₹300. So highly impressed with this product. And for dry skin, and this is good for oily skin. इसका जो texture है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, फास्ट अब्जॉर्बिंग है. ये थोड़ा सा हैवी, इसका थोड़ा सा हैवी टेक्सचर है. इसको तो अब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. इट इज़ वेरी ऑयली, लाइक इन द सेंस इट इज़ वेरी सॉफ्ट इन द टेक्सचर. इट इज़ वेरी सॉफ्ट इन द टेक्सचर और ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग. इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बीटर पार्टिकल्स. सो इट इज़ गुड फॉर dry skin and this is good for oily skin because it is so damn good for oily skin कि एकदम से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और आपको पैची फीलिंग नहीं देता. इट इज़ लाइक आप इसे नाइट पार्टीज में भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसका जो ग्लो है वो आपकी फाउंडेशन के अंदर से भी उठ के नजर आता है, दोनों का. सो डेफिनेटली हाईली रिकमेंड. ब्राइडल्स के लिए, ब्राइड टू बी हो, ब्राइडल मेकअप किट में कुछ बनाना चाहते हो, डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. एंड इसे हाफ फेस पे मैंने यूज़ किया है एंड इट डज नॉट गिव मी दैट पैची फ्लेकी स्किन. काफ़ी अच्छा है एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग. हाईली रिकमेंडेड. मतलब अगर आप एक येलो अंडरटोन स्किन हो, डेफिनेटली यूज़ दिस. मीडियम स्किन भी इसे यूज़ कर सकती है, डीप स्किन भी इसे यूज़ कर सकती है बिकॉज इट डज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन. सो डेफिनेटली यूज़ दिस. हाईली रिकमेंड. या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आई विल रिप्लाई यू. So yeah, that's it for the video. Be sure to subscribe to my channel and hit the notification bell. And other than take care and bye bye. If you want to check this look, so this is the Marscosmetics one brand. So be sure to subscribe to my channel if you want to know what the products that I have used to create this look. So till then, take care. Bye bye.